हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बच्चों, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रिपरेशन मेथड, हेलो एल्केन हेलो एरीन बनाने की वीडियो में हमने पहला देखा था फ्रॉम अल्कोहल से 5-6 मेथड से सारे हमने डिस्कस किए थे। अल्कोहल से आप हेलोजन अम्ल से क्रिया करके बना सकते हैं, PCl5 से बना सकते हैं, PCl3 से बना सकते हैं, लाल फॉस्फोरस प्लस हेलोजन से बना सकते हैं, उसके बाद थायोनिल क्लोराइड से भी बना सकते हैं। फिर हमने देखा था हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था एल्कीन, है ना, हेलोजन की मुक्त मूलक क्लोरीनीकरण द्वारा। फिर हमने देखा था एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से करा दो, या एल्कीन की क्रिया ब्रोमीन CCl4 से करा दो, कर लिया था। अब आज हम देखेंगे हेलो एल्केन बनाने के आगे के मेथड्स क्या है ना, प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन्स में नेक्स्ट मेथड क्या है। अब आप साथ साथ में हेलो एल्केन के हेलो एरीन भी बनाएंगे, है ना, क्योंकि हेलो एल्केन हेलो एरीन प्रिपरेशन एक साथ, प्रॉपर्टीज एक साथ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा लेक्चर। पिछली क्लास को कंटिन्यू करते हुए, तो पिछली क्लास में हमने देखा था हेलो एल्केन बनाने में हाइड्रोकार्बन द्वारा। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन में हमने एल्केन से बना लिया था, एल्कीन से बना लिया था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया द्वारा। अब बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में आप ये अभिक्रिया काम में लेंगे एरिल हैलाइड मतलब एरोमेटिक हैलाइड। लाइक आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनाना चाहते हैं, तो ठीक है। तो बच्चों, एरिल हैलाइड का निर्माण करना है तो आपको काम में लेना पड़ेगा लुईस एसिड। अब लुईस एसिड क्या होता है, तो हम कहेंगे आप AlCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, या आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एरीन यानी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड की क्लोरीन या ब्रोमीन से अभिक्रिया कराएं तो अभिक्रिया होगी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब कैसे होगी, क्या है, इसे हमें डिस्कस करना है। तो बच्चों, हम अभिक्रिया कराते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। लाइक मैं ले लेती हूं टॉलुइन क्या होता है भाई, दिमाग लगाएंगे। टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन पढ़ा क्या आपने कहीं, टॉलुइन मिथाइल बेंजीन, है ना बच्चों। मैथिल बेंजीन को हम कहते हैं टॉलुइन, ठीक है। तो हमने ले लिया मैथिल बेंजीन। अब ये है टॉलुइन। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में। क्या होता है जब टॉलुइन की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं FeCl3 की उपस्थिति में। यहाँ फिर आपसे पूछ ले कि नहीं, टॉलुइन की क्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, ठीक है, ब्रोमीन से कराते हैं FeBr3 की उपस्थिति में। लुईस एसिड लेना है, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पे ले सकते हैं Fe कैटलिस्ट, है ना, Fe डार्क अंधेरे, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं Fe डार्क, ठीक है। तो अब आपको टॉलुइन की क्रिया करानी है क्लोरीन से। अब मेरी बात हमेशा याद रखना, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखो हम क्लाउड बना के लिखेंगे कि हमें पहले से क्लियर होने चाहिए। बच्चों, बेंजीन पे हमेशा आक्रमण करता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। पहला पॉइंट याद रखेंगे, बेंजीन पे कौन आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन घनत्व उच्च है। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन है ना, तो अटैक कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई जहाँ धन है वहाँ कौन आएगा, जिसको जरूरत है धन की, है ना, जो चोर है, गरीब है, वही तो आएगा। तो हम कहेंगे कि भाई बेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी हाई, तो चाहिए किसको, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा बेंजीन। अब वैसे तो योगात्मक अभिक्रिया हो जाती, पर बेंजीन अपने आप में अनुनाद के कारण स्थायी, तो उसको अपने सारे डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेंजीन में होता है अनुनाद की वजह से कोई भी कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल। तो हम कहेंगे बेंजीन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, मतलब वो अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा और नया अटैकिंग स्पीशीज उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो भाई बेंजीन जो है इसकी अभिक्रियाएं कोई पूछ ले तो ठीक है, एक बार समझ में आता है कि भाई बेंजीन की अभिक्रियाएं हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बेंजीन तोड़ना है बच्चों, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है उसमें बेंजीन नहीं है, क्या है, तो हम कहेंगे हमारे पास है टॉलुइन। अब बच्चों, टॉलुइन यानी मैथिल बेंजीन ही तो है,
लेकिन फर्क पड़ता है। ये मैथिल समूह जो है ये ईडीजी है, मतलब मैथिल ग्रुप की नेचर है इलेक्ट्रॉन दान करने की। ईडीजी ग्रुप का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह क्या, तो भाई हम कह देंगे कि इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा। ठीक है, डिटेल में तो हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो फिलहाल जो यहाँ बातें ध्यान रखनी है वो बातें आपको हमेशा याद रखनी, क्योंकि आगे फिर काम आएंगी। पहला पॉइंट, बेंजीन होगा तो आक्रमण होगा इलेक्ट्रॉन स्नेह का, अभिक्रिया होगी प्रतिस्थापन। बेंजीन पे कोई ग्रुप जोड़ा है तो हम उसका नेचर देख लेंगे। तो फिलहाल हम कहेंगे हमारे पास जो ग्रुप है ना वो मैथिल है, तो हमें पता होना चाहिए मैथिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई प्रभाव दर्शाने वाला, इलेक्ट्रॉन धक्का देने वाला, खींचेगा नहीं भाई, इसको नहीं चाहिए। ये कार्बन है ना, कार्बन इलेक्ट्रॉन आकर्षित तो हो नहीं सकता, तो उसको नहीं चाहिए, भेज दो। ठीक है, तो बच्चों अगर ईडीजी ग्रुप होता है तो अभिक्रिया होती है ऑर्थो पैरा निर्देशी, या ईडीजी ग्रुप जो होता है वो होता है ऑर्थो पैरा निर्देशी, मतलब ये निर्देश देता है कि आक्रमण कहाँ होना चाहिए, ऑर्थो और पैरा स्थिति। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आपका काम हो जाएगा। बेंजीन पे कौन आक्रमण करेगा, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब अगर कोई ग्रुप कनेक्ट है तो बताएगा कि आक्रमण कहाँ होना चाहिए, तो हम कहेंगे ठीक है, ये भी मान लेते हैं। अब हमारे पास जो ग्रुप कनेक्ट है वो मैथिल है, तो मैथिल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप निर्देश देता है कि आक्रमण तो करा लेना, लेकिन कहाँ कराना, ऑर्थो और पैरा पे। तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ये टॉलुइन है, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन हाईलाइट कर लेते हैं। तो आपको पता है 1-2 पोजीशन ऑर्थो और 1-4 पोजीशन पैरा। सिमिलरली ये 1-2 पोजीशन ऑर्थो और 1-4 पोजीशन पैरा। तो बच्चों अब क्लोरीन की चॉइस है कि ये यहाँ से Cl निकाले और यहाँ Cl लग जाए, तो एक बार जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ये टॉलुइन और यहाँ आ जाएगा क्लोरीन। और दूसरी चॉइस है कि भाई पैरा पे भी अटैक कर सकता हूँ ना, तो इसको भी निकाल देगा। ठीक है, तो यहाँ से HCl निकलेगा और ये Cl पैरा पे अटैक कर लेगा। तो सेकेंड चॉइस का प्रोडक्ट है पैरा क्लोरोटॉलुइन। ठीक है, तो पहला है ऑर्थोक्लोरोटॉलुइन और सेकेंड है बच्चों पैरा क्लोरोटॉलुइन। अब तुम्हें लगेगा कि भाई क्लोरीन तो एक ही था, आपने 2 जगह क्लोरीन लगा दी, साइड में आपने HCl तो लिखा नहीं है ना। लाइव में होते तो यही सवाल आते कि आपने HCl लिखा नहीं, तो HCl लिखो नहीं लिखो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है, मेजर प्रोडक्ट ये है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ को हमें देखना है, निकलेगा ही HCl, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब ये परसेंटेज में है भाई, ऐसा तो है नहीं कि मैंने एक ये लिया एक ये लिया, अणु है ना, 1 मोल भी लेती हूँ तो 10 की पावर 23 अणु है, करोड़ों अरबों अणु है, तो कुछ ये बनाते कुछ ये बनाते, समझे। अब यहाँ सिमेट्री सममितता ज़्यादा है, यहाँ सिमेट्री कम है ना, सम्मित नहीं है, ये ज़्यादा सम्मित है। तो बच्चों पैरा जो होता है जनरली मेजर प्रोडक्ट होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। तो अगर ऑर्थो स्थिति पर आक्रमण होता है तो चांसेस कम है, क्योंकि पास में ग्रुप्स, वहाँ सिमेट्री ज़्यादा है, तो पैरा मोर स्टेबल देन ऑर्थो। तो हम कहेंगे ये ज़्यादा बनेगा ये कम बनेगा, क्लियर, बनेंगे दोनों है ना। परसेंटेज मान लो 60-40 हो गया, 70-30 हो गया, 90-10 हो गया, पर बनते दोनों हैं। ठीक है, सिमिलरली तो अब ये तुम खुद ही कर सकते हो कि भाई टॉलुइन की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराओ FeBr3 की उपस्थिति में। तो तुम कहोगे इसमें क्या है ना, ये निर्देश दे रहा है कि आक्रमण तो होगा, लेकिन कहाँ होगा, या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। तो हम कहेंगे 2 चॉइस है, तो एक बार हम ऑर्थो पे ब्रोमीन लगा देंगे है ना, ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन, और दूसरी बार क्या करेंगे, तो बच्चों दूसरी बार हम पैरा ब्रोमो टॉलुइन। ठीक है, अब तुम्हें लगेगा जब यही करना था तो वो क्यों बताया। तो देखो मान लो फर्स्ट मैकेनिज्म अगर हम देखें, ये आपकी पहली अभिक्रिया, ये दूसरी। ठीक है, तो हम फर्स्ट का मैकेनिज्म अगर देखें बच्चों, तो आपने लिया उत्प्रेरक FeCl3, कुछ तो काम कर रहा होगा। तो ये FeCl3 क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, FeCl4- और Cl+। अब इस Cl+ को बच्चों आपको कहना है क्लोरीनियम आयन। क्लोरीन पे प्लस है ना, तो इसका नाम क्या देंगे, क्लोरीनियम आयन Cl+। ठीक है, ये जो क्लोरीनियम आयन है अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्लोरीनियम आयन है इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है,
तो हमने यही तो पढ़ा था, बेंजीन पे आक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही का। प्रतिस्थापन मतलब एक हाइड्रोजन निकलेगा, उसकी जगह कोई आके बैठेगा। प्रतिस्थापन मतलब एक को हटाओ, उसकी जगह दूसरे को बिठाओ, ठीक है। अब अगर इस पे कोई ग्रुप जुड़ा है तो वो निर्देश देता है। क्या निर्देश देगा? तो हम कहेंगे अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो वो निर्देश देता है कि ऑर्थो पैरा पे अटैक कराया जाए, और अगर विड्रॉइंग ग्रुप होता, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो वो निर्देश देता कि मेटा पे अटैक कराओ। तो वो तो बात की बात है। तो हम कहेंगे फिलहाल अटैक कौन कराना है, किसकी प्रेजेंस में कराना है? मैथिल की प्रेजेंस में। तो ये निर्देश देता है भाई ऑर्थो और पैरा पे अटैक कराओ। तो आप दो आंसर लिख दो, ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन। और यहाँ आपका जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो क्लोरीनियम आयन। तो इसके पास चॉइस है, एक बार ऑर्थो पे अटैक करना है, एक बार पैरा पे। तो ये प्लस चार्ज है बच्चों, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो ये है Cl प्लस क्लोरीनियम आयन, ठीक है। कोई पूछे इसकी मैकेनिज्म में स्पीशीज कौन सी बनती है ना, मध्यवर्ती क्या है, तो हम कहेंगे आक्रमणकारी स्पीशीज तो है क्लोरीनियम आयन। मध्यवर्ती तो फिर पूरा मैकेनिज्म हो जाएगा जो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। आने वाली क्लासेस में जो हम नीट जेई में पढ़ाएंगे आपको हेलो एल्केज, उसमें आपको मैकेनिज्म, एक एक क्वेश्चन सारा सॉल्व कराएंगे, ठीक है। बट फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इतना ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन का एक रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा। मतलब अब तुम्हें हेलो एल्केन तो बनाना है, लेकिन सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा बनाना है। तो अब ध्यान रखेंगे, आपके पास एक कंपाउंड है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो बच्चों ये है बेंजीन, एजो होता है एन ट्रिपल बॉन्ड एन, N2 है ना, और Cl। तो बेंजीन एन ट्रिपल बॉन्ड एन मतलब N2 प्लस एजोनियम, और Cl माइनस मतलब क्लोराइड। तो आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया मान लो आपने कराई HBr से, ठीक है। अब बच्चों अगर यहाँ HBr लिया तो कॉपर लवण लेंगे Cu2Br2, ठीक है। अब बाहर क्या जाएगा, तो हम कहेंगे देखो एक तो HCl गया, नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई, तो ब्रोमीन लगा दो बेंजीन पे, क्या बनेगा, तो हम कहेंगे एक तो आ गया ब्रोमोबेंजीन, देखो हेलोएरीन बनता चल रहा है, HCl और नाइट्रोजन। तो बेंजीन पे N2Cl, नाम क्या है इसका बच्चों, तो आप कहेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, सेंडमेयर अभिक्रिया लिखो या निम्न अभिक्रियाएं लिखिए। एक एक नंबर के दो क्वेश्चन, पहला सेंडमेयर अभिक्रिया, दूसरा गटरमन अभिक्रिया। तो पूरी अभिक्रिया याद होनी चाहिए। अब मैं कहूँ कि चलो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो यहाँ नहीं लिखा, यहाँ लिखा, एक ही बात है ना, उसमें घबराना नहीं कि यहाँ तो यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, एक ही बात है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr से मत कराओ, HCl से कराओ। सॉल्ट ले लो Cu2Cl2, ठीक है भाई, सॉल्ट ले लिया Cu2Cl2, क्या बाहर जाएगा, तो हम कहेंगे HCl, नाइट्रोजन और क्लोरीन लग जाएगा। तो हम कहेंगे HCl ही बाहर जाना था, तो फिर HCl लिया ही क्यों। तो बच्चों क्लोरीन आइसोमर ले लो, मतलब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड है ना, इस पे अगर जो क्लोरीन लगा हुआ है ना, ये क्लोरीन 35 ले लो, और HCl से क्रिया करा रहे हो ना, क्लोरीन 37 ले लो, तब भी देखोगे 35 वाला तो बाहर जाएगा HCl बन के, ये गया, और क्लोरीन 37 आएगा। मतलब अभिक्रिया तो होती ही है, भले ही आपको लगे HCl लिया, HCl बाहर निकाला, कोई बात नहीं, लेकिन एक्सचेंज होता है, ये तो बाहर जाता है और ये आके अटैक करता है, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव मैकेनिज्म होता है, बट फिलहाल आपको सीधी अभिक्रिया बतानी है। तो ये HCl गया, नाइट्रोजन गया, अब ये Cl अकेला, और यहाँ से बॉन्ड छूटा हुआ है ना, तो ये खाली जगह तो हम रखेंगे नहीं केमिस्ट्री में, तो हम कहेंगे भाई खाली जगह पे खाली एटम विद फ्री वैलेंसी को कनेक्ट कर दो। तो दिस इज क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन एंड HCl, ठीक है। तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन, HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई गाटरमान अभिक्रिया ले लो, तो बच्चों सेम अभिक्रिया लिखनी है। अब सेम ही लिखनी है तो फिर नाम क्यों बदला। तो देखो यदि सेंडमेयर अभिक्रिया में, यदि सेंडमेयर अभिक्रिया में कॉपर लवण के स्थान पर, यदि सेंडमेयर अभिक्रिया में कॉपर लवण के स्थान पर कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए, मान लो आपने कॉपर सॉल्ट नहीं लिया, कॉपर पाउडर ले लिया, कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए, ठीक है भाई,
कॉपर चूर्ण का प्रयोग कर दूं। तो बच्चों यदि सैंडमेयर अभिक्रिया में कॉपर लवण के स्थान पर कॉपर चूर्ण का प्रयोग किया जाए तो यह अभिक्रिया गाटरमान अभिक्रिया कहलाती है। समझे मेरी बात? मतलब सेम रिएक्शन लिख लो, सेम, कुछ भी नहीं बदला, ठीक है। लेकिन एरो पे कॉपर सॉल्ट मत लो। एरो पे क्या लिखो? तो एरो पे आप लिखेंगे कॉपर पाउडर, कॉपर डस्ट। मतलब आप बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराओ। किससे कराई थी? HBr से करा दो। एरो पे Cu2Br2 मत लिखो, सिर्फ लिख दो कॉपर पाउडर, ठीक है। तो बच्चों ये HCl जाएगा, नाइट्रोजन गैस जाएगी, आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। तो बना दो ब्रोमोबेंजीन। सिमिलरली बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लो, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करा दो HCl से। एरो पे सिर्फ क्या लिखना है? कॉपर पाउडर, ठीक है, कॉपर चूर्ण। और आपका जो आंसर होगा दैट विल बी, अब तो आएगी आपको, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। यहाँ पे भी नाइट्रोजन प्लस HCl। मेन प्रोडक्ट लिखना जरूरी है, बाई प्रोडक्ट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो भाई यहाँ बना ब्रोमोबेंजीन, यहाँ बना क्लोरोबेंजीन। तो ये आपकी हो गई गाटरमान अभिक्रिया। चेक कर लो। सबसे पहले सैंडमेयर थी, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड ले लेंगे, है ना। अब HBr लो, कॉपर सॉल्ट लो, तो कॉपर सॉल्ट HBr लिया तो मिलता जुलता लेना है Cu2Br2। HCl लिया तो भी मिलता जुलता लेना है Cu2Cl2। तो ये तो हो गई आपकी सैंडमेयर। और अगर सेम अभिक्रिया लिख लें, बस इतना सा फर्क है कि क्या करें, तो हम कहें कि भाई हमने कॉपर पाउडर ले लिया, तो यही अभिक्रिया हो जाएगी गाटरमैन अभिक्रिया, ठीक है। अब हम सोचेंगे भाई HCl लिया, HBr लिया, तो HI लिया ही नहीं। तो बच्चों HI से अभिक्रिया कराओ, लेकिन सॉल्ट लेने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर आपने सीधे ही बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, है ना, सीधे ही क्या किया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki से करा दो, ठीक है। गर्म भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हल्का सा शेक कर दे बच्चों उसको, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड और Ki मिला, हल्का सा मिक्स कर दिया, है ना। तब भी आप देखेंगे क्या होगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारे रिजल्ट्स आ गए, ये KCl बाहर, ये नाइट्रोजन गैस बाहर, और आंसर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो ये बन गया आपका आयोडोबेंजीन। तो देखो कितनी सिंपल रिएक्शन है, बस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड याद रखना है। बेंजीन पे N2Cl, पहले HBr दिया तो ब्रोमोबेंजीन, HCl दिया तो क्लोरोबेंजीन, Ki दिया तो आयोडोबेंजीन, KCN भी आएगा आने वाली अमाइंस वाले चैप्टर में, तो साइनाइड लगा देना, है ना। बेंजोनाइट्राइल बोलते हैं उसको, या फिनाइल साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से NaNO2 दे तो नाइट्रोबेंजीन, है ना, और वाटर दे तो फिनॉल। काफ़ी सारी अभिक्रिया आप खुद दिमाग लगा के बना सकते हैं। तो ये गया, अब मैं लिख दूँ नाइट्रोजन गया और KCl गया, ठीक है। तो उसका नाम नहीं है, ये अलग से डिफरेंस है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाया कैसे। तो बच्चों जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ा होगा, है ना, कोई पूछ ले ग्रीनियर अभिकर्मक, तो ग्रीनियर अभिकर्मक होता है RMgX, और बहुत ही काम का है क्योंकि उससे हम सब बना लेते हैं, है ना। मतलब अल्कोहल चाहिए, LDH चाहिए, कीटोन चाहिए, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, हर तरह का कंपाउंड इंक्लूडिंग एल्केन, एल्कीन, हेलो एल्कीन, सब बना लेते। तो हम कहेंगे भाई सभी बना लेते, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो हमारे लैब में होना चाहिए। सिमिलरली एरोमेटिक के लिए बात करें तो RMgX तो एलिमेटिक में बहुत अच्छा चलता है, वहाँ काम आता है। एरोमेटिक में भी मुझे क्लोरोबेंजीन भी चाहिए, ब्रोमो भी चाहिए, आयोडो भी चाहिए। फिर मैंने अभी कहा था NaNO2 ले लो तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा, है ना। NaCN ले लो तो बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा, साइनाइड वाला कंपाउंड आ जाएगा। तो मुझे ऐसे कंपाउंड चाहिए। एरोमेटिक पे मेरा काम चल रहा है, तो मैं कहूँगी एरोमेटिक भी चाहिए तो इसको रखो लैब में। ये हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा आपको रिएक्टिव फॉर्म में रहेगा और आपको अच्छे अच्छे कंपाउंड्स देगा। लेकिन इसको रखने की मुसीबत है, क्योंकि भाई ये तो एग्जिस्ट करने के लिए टेम्परेचर मांगता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 मतलब फ्रीजर हो गया, है ना, फ्रिज में रहता है 0 से 5 के बीच का। तो हम कहेंगे बहुत ठंडा मांग रहे, तो आपके कूलिंग मशीन होनी चाहिए, कूलिंग का कुछ आपके पास एपरेटस होना चाहिए जिसमें हम ठंडा कर पाए, तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रख पाओगे, नहीं तो रख नहीं पाओगे। तो हम कहेंगे भाई हमेशा एक तो 0 से 5,
ठीक है, तो जब हमेशा की माथाफोड़ी होती है तो इन सीटू प्रोसेस हमेशा होता है तो बना लेते। तो बच्चों बनाने का एक ही मेथड है और वो है डाईएज़ोटाइजेशन। तो अभिक्रिया याद रखेंगे, डाईएज़ोटाइजेशन, डाईएज़ोटीकरण। क्या करना है, एनिलीन की अभिक्रिया HNO2 और HCl से करानी है। ठीक है, एनिलीन क्षार है, इसकी अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस अम्ल और HCl से करानी है। तो आंसर क्या रहेगा, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड और 2 जल के अणु बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 2 जल के अणु, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 जल के अणु बाहर आ जाएंगे और आपका जो आंसर होगा दैट विल बी बेंजीन पे N2Cl, मतलब है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, बेंजीन पे N2Cl। तो ये हो गया डाईएज़ोटीकरण। तो हम कहेंगे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अब हमारे पास हो गई एरोमेटिक हेलाइड्स, यानी कि एराइल हेलाइड्स की बात करें, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो हम कहेंगे यहाँ काफ़ी सारा आ गया। क्या क्या आ गया, तो देखो बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड। कैसे बनेगा बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, तो हम कहेंगे एनिलीन। बेंजीन पे क्या है बच्चों, NH2, तो बेंजीन पे NH2 को बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन की क्रिया यदि कराई जाए HNO2 और HCl से, बिल्कुल ठंडे में 0 से 5, क्योंकि उसी पे एग्जिस्ट करेगा, तो ये बनाता है बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड। अब तुमसे पूछेगा नहीं क्लोरोबेंजीन बनाओ, तो तुम कहोगे बना तो दूंगा, लेकिन बताओ सैंडवेयर से बनाऊं कि गाटरमैन से बनाऊं। तो मैंने कहा नहीं, सैंडवेयर से बनाओ। तो तुम कहोगे बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड प्लस HCl, एरो पे मैचिंग सॉल्ट Cu2Cl2, है ना। क्या जाएगा, HCl गया, नाइट्रोजन गया, हमारा आंसर क्लोरोबेंजीन। फिर मैं कहूँगी नहीं सैंडवेयर से ब्रोमोबेंजीन बना के दिखाओ। तो दिमाग है ना, सोचो दिमाग में ना, कॉन्सेंट्रेट करो क्या होना चाहिए कि भाई बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड लेना है, मतलब बेंजीन N2Cl लेना है प्लस HBr, सॉल्ट ले Cu2Br2, है ना, HCl गया, नाइट्रोजन गया, ब्रोमोबेंजीन तैयार। फिर मैं कहूँ आयोडोबेंजीन बनाओ, तो तुम कहोगे उसमें तो एफर्ट्स ही नहीं लगाने, सीधा Ki के साथ मिक्स कर दो, हल्का सा इसको हिला दो, मिक्स करके शेक कर दो, तो KCl गया, नाइट्रोजन गया और हमारा आंसर क्या है, आयोडोबेंजीन। इसको कैसे तैयार करें, तो ये याद रखना, इसको तो रट ही लेना, IIT में, मेडिकल में, नीट जेई सब में, है ना। डाईएज़ोटीकरण इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये रिएक्शन आती है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन विनिमय द्वारा। पहला है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो बच्चों फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया है हेलो एल्केन की अभिक्रिया, कराना तुम्हें हैलोजन एक्सचेंज। अब हेलो एल्केन ही ले लें, तो हेलो एल्केन तो बना रहे, तो हम कहेंगे भाई यहाँ मान लो तुम्हारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तुम्हें पसंद नहीं है, मेरे को तो आयोडो चाहिए, तो हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड से कराओ। एसीटोन, Na है ना, एसीटोन में घुल जाता है। ठीक है, तो भाई घुलेगा तभी तो आयन देगा, क्योंकि मुझे अभिक्रिया तो पता है, नहीं प्लस I माइनस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अभिक्रिया तो तुम्हें दिख ही रही है कि हमें बाहर किसको निकालना है, हमें बाहर निकालना है NaX को। आंसर क्या है, तो Ri प्लस NaX, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर मैं तुम्हें कहूँ मेरे पास मैथिल क्लोराइड है, पर मैथिल क्लोराइड मुझे नहीं पसंद, मुझे तो मैथिल आयोडाइड चाहिए, तो तुम कहोगे दे दो मेरे को मैथिल क्लोराइड, टेस्ट ट्यूब में Na एसीटोन मिलाओ, है ना, और जैसे ही मिलाओगे ये चीज़ गायब और मैथिल आयोडाइड तैयार। ठीक है, NaCl प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये तो घुलता नहीं एसीटोन में। ठीक है, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं बच्चों एथिल ब्रोमाइड ले लो और NaI ले लो, ठीक है, तो एथिल ब्रोमाइड NaI एसीटोन में घुलता है, इसलिए मैंने अभिकारक NaI लिया। तो तुम कहोगे करना क्या है, इसको बाहर निकालो, आंसर तो तैयार, एथिल आयोडाइड C2H5I प्लस NaBr। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो ये हो गया हमारा एथिल ब्रोमाइड NaI, तो आंसर ही। अब पूछा गया कि भाई क्यों NaI क्यों ले लो, NaCl ले लो, तो लेने में तो कुछ भी ले लो, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस पे चलती है ना। NaI जैसे ही लिया, एसीटोन लिया माध्यम बनाने के लिए, भी मुझे आयंस चाहिए, तो NaI तो घुल गया एसीटोन में, NaCl NaBr घुला ही नहीं, है ना। तो जब वो घुला ही नहीं तो फिर मेरे को आयंस कहाँ से मिलेंगे, मैं एक्सचेंज कैसे कराऊँ,
Na एसीटोन में घुल गया तो Na प्लस अलग, I माइनस अलग, I माइनस जाके जुड़ गया, वहाँ से Br निकाल दी। लेकिन परेशानी किस में थी? तो परेशानी थी उसमें NaCl NaBr, ये घुल ही नहीं रहते एसीटोन में, तो भाई घुलोगे ही नहीं तो हम रिएक्शन कैसे कराएंगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे इसमें? तो आप लिखेंगे Na एसीटोन में विलय होता है ना, Na एसीटोन में विलय होता है। ठीक है, तो Na एसीटोन में विलय होता है, अतः अभिक्रिया के लिए Na एसीटोन का मिक्सचर यूज करते हैं। अभिक्रिया के लिए Na एसीटोन प्रयुक्त करते हैं। ठीक है भाई, Na क्यों यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं समझ में आ गया है ना। अभिक्रिया के लिए Na एसीटोन यूज करते हैं। ओके, अब तो ये तो यूज कर लो, चलो समझ में आ रहा है। NaCl और NaBr, तो हम कहेंगे NaCl NaBr घुलते ही नहीं, परंतु NaCl व NaBr एसीटोन में अविलय है। ठीक है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तथा अभिक्रिया में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो क्यों यूज कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया कि I तो आपका अंदर आ गया मिक्सचर में, आयोडाइड्स बन जाएगा, और बाकी जो BrCl है वो उसके साथ आराम से क्या हो गए, अवक्षेपित भी हो गए। डाउन एरो कर दे भाई, जो चीज़ नीचे बैठ जाती है वो डाउन एरो, और जो गैस बन के उड़ जाती है वो अपर एरो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना डाउन एरो का मतलब। तो ये एसीटोन में अविलय है तथा अभिक्रिया में क्या रहेंगे, अवक्षेपित हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं भी। है ना, रिएक्शन के दौरान ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। तो ये हो गई हमारी फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज ही है, लेकिन स्वार्ट अभिक्रिया, क्योंकि हमने इतनी सारी अभिक्रियाएं देखी लेकिन हमने फ्लोराइड्स कहीं नहीं बनाए। हमने क्लोराइड्स बनाए, ब्रोमाइड्स बनाए, आयोडाइड्स भी बनाए, है ना, फ्लोराइड्स नहीं बनाए। अब तुम्हें लगेगा कि मैंने कहा था बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड से तो सब बना सकते हो, तो फ्लोराइड बना सकते हो, पर बुक में नहीं है, है ना। अमाइंस में आएगा तब बताऊंगी। एक रिएक्शन होती है बाल्ज शीमैन अभिक्रिया या शीमैन रिएक्शन या बाल्जी शीमैन अभिक्रिया। बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया HBF4 से करा दो, तो आंसर फिक्स है फ्लोरोबेंजीन। अब बताऊंगी कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, फिलहाल मुझे फ्लोराइड्स बनाने हैं और मेरे पास जो रिएक्शन है दैट इज स्वार्ट रिएक्शन, स्वार्ट अभिक्रिया। ठीक है, अब स्वार्ट अभिक्रिया क्या कहता है कि भाई आपके पास हैलोजन तो है, एल्काइल हैलाइड तो है, आप अभिक्रिया कराइए AgF से। ठीक है, AgF से करा दो। अब हैलोजन एक्सचेंज कराना है बच्चों। AgF फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, फ्लोरीन देने वाला है, तो Agx बाहर निकल जाएगा और आपका आंसर क्या होगा, RF, और Agx अलग। अगर मैं कहूँ कि आप ले लो मैथिल क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया AgF से कराओ, तो AgF फ्लोरीनेटिंग एजेंट, इसका काम फ्लोरीन देना, तो आप AgCl बाहर निकालो और आंसर क्या बनाओ, मैथिल फ्लोराइड। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि बस क्या AgF ही ले सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं। मान लो आपको AgF पसंद नहीं है, नहीं मिला, तो आप Hg2F2 भी ले सकते हैं बच्चों, है ना, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2। अब यहाँ 2 फ्लोरीन देगा तो 2 क्लोरीन को बाहर निकालने की भी सोचेगा, तो ट्वाइस कर दो। तो करना क्या है, Hg2Cl2 को बाहर निकाल दो और आपका आंसर बना दो मैथिल फ्लोराइड। ठीक है, और Hg2Cl2 को अलग कर दो। अब आपको अगर नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आता, अच्छा नहीं है, तो कोबाल्ट ट्राई फ्लोराइड ले लो। ये कोबाल्ट है, ध्यान रखना, C O स्मॉल, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मत पढ़ लेना। ठीक है, कोबाल्ट है बच्चों, मेटल चाहिए ना, सिल्वर मेटल था, मरकरी मेटल था, तो कोबाल्ट मेटल है। ठीक है, अब मैं कहूँगी तो 3 फ्लोरीन दे रहा है तो तुम 3 ले लो, उसमें क्या तकलीफ है ना। अब क्या करें, तो हम कहेंगे इनको बाहर निकाल दो, ये 3 फ्लोरीन देगा तो 3 बार आ जाएगा मिथाइल फ्लोराइड, और कोबाल्ट ट्राइक्लोराइड अलग कर दो। अब ये भी नहीं चाहिए तो मत लो, एंटीमनी फ्लोराइड ले लो, SbF3। ठीक है, अब ये 3 फ्लोरीन देगा तो बच्चों 3 लिख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, RF
प्लस SbX3। मतलब ले देखिए, इसका काम है फ्लोरीनेटिंग एजेंट फ्लोरीन देना, तो इसको अलग कर दो। ठीक है, तो ये है स्वॉट रिएक्शन, स्वॉट अभिक्रिया, कोई तकलीफ नहीं है ना। हैलोजन एक्सचेंज है तो मुझे फ्लोराइड्स बनाने हैं, तो मैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट ले लूँगी। अब फ्लोरीनेटिंग एजेंट में चाहे तुम AgF ले हो, चाहे कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड ले हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड ले हो, है ना, या एंटीमनी फ्लोराइड ले हो, व्हाटएवर आपको जो चाहिए वो ले लो और उससे आप फ्लोराइड्स बना सकते हैं। अभिक्रिया के दौरान आप देख रहे हैं कि हमने फ्लोराइड्स बनाए। ठीक है, तो फ्लोराइड बनाने का ये बेस्ट मेथड है। क्लियर? मेटल हैलाइड्स की प्रेजेंस में आप एल्काइल हैलाइड का हैलोजन एक्सचेंज कर सकते हैं और बेस्ट मेथड टू गेट फ्लोराइड। तो तुमसे पूछे भाई फ्लोराइड बनाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी, तो हम कहेंगे स्वॉट अभिक्रिया। फ्लोराइड बनाने की सर्वोत्तम विधि, एक सर्वोत्तम पहले भी पढ़ी थी डार्जन में, वो भी बढ़िया थी, एक ये भी पढ़ रहे हैं, फ्लोराइड्स बनाने का बेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों एक रिएक्शन और है, शायद NCERT में है, मेरे हिसाब से है ना, हंस डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम हेडिंग लगाएंगे हंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन में ही थे बच्चों, 3 हैलोजन विनिमय 4, और 5वां हेडिंग लगाएंगे आप हंस डीकर अभिक्रिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हंस डीकर अभिक्रिया। अब ये क्या होता है भाई हंस डीकर रिएक्शन, तो बच्चों ये है वसा अम्लों की। अब वसा अम्ल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, तो अगर मुझे कोई कहे वसा अम्ल तो मैं कहूँगी वसा अम्ल ये रहा RCOOH। ठीक है, वसा अम्लों के सिल्वर लवण के, तो ये तो अपनी बात से पलट गया, वसा अम्ल तो बोला ही नहीं, वसा अम्ल के सिल्वर लवण, सिल्वर Ag होता है ना बच्चों, सिल्वर लवण क्या होता है, तो मैं कहूँगी Ag की बात कर रहा है, तो H हटाओ फिर Ag लिखो, तो वसा अम्ल ये था, लवण है, तो लवण कब बनता है, अम्ल क्षार की क्रिया से, तो H हटा दो धातु लगा दो, तो सिल्वर लवण। के डी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, तो वी कार्बोक्सिलीकरण ब्रोमीनीकरण द्वारा, तो बड़ी बातें बोल गया भाई, वी कार्बोक्सिलीकरण भी करो और ब्रोमीनीकरण भी करो। ठीक है, तो वसा अम्ल का सिल्वर लवण तो मैंने ले लिया, ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन से अभिक्रिया। अब ब्रोमीन हमें पता है CCl4 में घुल जाती है, तो CCl4 ले लो, CCl4 में घुलती है तो ये CCl4 ले लिया। ठीक है, और हल्का सा गर्म भी कर लो, है ना, क्योंकि तुम कह रहे हो वी कार्बोक्सिलीकरण, CO2 बाहर निकालना है। ठीक है, वी मतलब एलिमिनेट, डिलीट करना है, कार्बोक्सिलीकरण मतलब कभी भी पढ़ो वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब तुम्हारा काम है इसको बाहर निकालो, तो इसको मैं बाहर निकाल दूं, ब्रोमीन और Ag अभिक्रिया करके AgBr बनाएगा, तो आंसर तो RBr हुआ, तो हम कहेंगे आंसर है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। अब CO2 गैस गायब, AgBr उड़ने से रहा, बैठ जाएगा नीचे और आपको मिला RBr, तो ये भी अच्छा मेथड है। मान लो मैं तुम्हें कहूँ सिल्वर एसीटेट ले लो बच्चों, CH3COOAg। ठीक है, तो देखो Ag क्या है, सिल्वर। देखो बच्चों CH3COOH क्या है, तो हम कहेंगे CH3COOH है एसिटिक एसिड, सही है। CH3COOH क्या है, तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये H निकाले तो बच्चों CH3COO क्या है, तो ये एसीटेट है, और मैंने इसमें सिल्वर जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया सिल्वर एसीटेट। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तो तुमसे पूछेगा क्या होता है जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन CCl4 से कराते हैं, तो हम कहेंगे तो जाना पहचाना है वसा अम्ल का सिल्वर लवण ब्रोमीन, तो मुझे ब्रोमीनीकरण मतलब ब्रोमीन तो जोड़ना है, और वी कार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 को तो बाहर निकालना है, तो वी कार्बोक्सिलीकरण ये हो गया, ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन लाओ तो सही, तो एक AgBr जाएगा और Br आ जाएगा,
तो यहाँ हो गया CH3Br प्लस AgBr प्लस CO2। ठीक है, तो ये है बच्चों हंस-डीकर अभिक्रिया। अगर मैं सिल्वर बेंजोएट ले लूँ, बेंजीन पे COO और Ag, अगर मैं सिल्वर बेंजोएट ले लूँ, Br2 ले लूँ और क्या ले लूँ, CCl4, तब भी कर लोगे क्या? बोलो, कर लोगे? क्या करोगे? AgBr को बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो और आंसर बना दो, ब्रोमोबेंजीन। भाई हेलोएरिन बन सकता है तो बना लेंगे, नहीं बन सकता था तो कोई बात नहीं। ये तो हम कहेंगे ये अभिक्रिया है। अभी समझ में आ गया? तो यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन बनाने के मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन एज वेल एज हेलो एरीन। और बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग है, बुक की सीक्वेंस, एनसीईआरटी की सीक्वेंस को पकड़ के लिए। ठीक है, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।